हेलो दोस्तों, एमसीक्यू शास्त्र के एक और वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा आपको पता है, कंप्यूटर से जुड़ी सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए हैं। इसमें हमने अभी तक बेसिक एमएस ऑफिस और बेसिक कंप्यूटर आपको पढ़ाया है, एमसीक्यूज़ कराए हैं, पढ़ाए नहीं है मतलब एमसीक्यूज़ कराए हैं। इसी घड़ी में आज हम लेके आए हैं C++ और C++ के 30 बेसिक सवाल हम करेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो भैया सबसे पहले बात है, भैया किसने बनाई थी? हु इज द क्रिएटर ऑफ C++? ठीक है, आगे बढ़ाओ। C++ एक्सटेंशन बताओ। सी से C का बड़ा ग्रुप है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ C++ बताओ। सिंपल सा है भाई, CPP। आगे बताओ। C++ इज प्राइमरी नोन एज, बताओ किस वजह से जानी जाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++? इनमें से कौन सा एक C++ का फीचर नहीं है? वो है गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ये तो उसमें आती है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें, लेकिन गार्बेज कलेक्शन इसका नहीं है, तो सी है आंसर। अच्छा, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्ट इन C++? कांस्टेंट, बताइए कांस्टेंट के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाएगा? कांस्टेंट के लिए तो कांस्ट बिल्कुल सही जवाब है, और इसके लिए डिफाइन भी यूज किया जा सकता है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन C++? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है क्लास। अगले बढ़िए, विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड इन C++? इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो C++ में ओवरलोड नहीं हो सकते? देखें ये वाले सिस्टम, ये नहीं हो सकते। बी, द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन C++, बताओ स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोप रेजोल्यूशन बिल्कुल सही, इसमें भी यही आएगा। Which of the following is the reference variable declaration? बताइए। रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया हमारा, जैसे एंड v इक्वल्स टू a, ठीक है, b is the right answer. Which loop is guaranteed to execute at least one time? ये तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एटलीस्ट एक बार ही जब आता है ना कि कम से कम एक बार तो चले भाई, चलना यार, डू वेल, कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। Which statement is used to skip the current, बताओ, interaction in loop, बताओ, ब्रेक करना है, स्किप करना है, सॉरी, स्किप के लिए कंटिन्यू। Which keyword is used to exit from a loop? बताओ, एग्जिट, स्टॉप, ब्रेक या एंड? ब्रेक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशनल ऑपरेटर इन C++? कंडीशनल ऑपरेटर C++ में कंडीशनल ऑपरेटर है भैया, तो आपको बताइए कंडीशनल ऑपरेटर। बी इज द राइट आंसर। Which of the following is not a loop in C++? इनमें से कौन सा C++ में एक लूप नहीं है? For each एक लूप नहीं है। आ जाइए अगले सवाल पर। A function that has the same name as the class is called, भैया कोई फंक्शन है जिसका नाम भी वही है जिसकी क्लास है, क्या कहेंगे उसको? उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर इन C++ is defined with, which keyword is used for inheritance? बताओ, इनहेरिटेंस के लिए कॉल।
Which type of inheritance is not supported directly in C++? इनमें से कौन सा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता मल्टीपल मल्टी लेवल हाइब्रिड? None of these. Which keyword makes a function not overridable? बताओ. Final. Which operator is used to access member using a pointer? बताओ. B. The keyword new in C++ is used for memory allocation. Which keyword is used to बताओ relocate memory in C++? allocate कर दी, अब relocate करनी है तो क्या करें? डिलीट कर दो. बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, डिलीट कर दो. Which operator is used to overload the assignment? Equals to reference variable in C++ must be इसको भाई इनिशियलाइज करना पड़ेगा डिक्लेरेशन के वक्त. ठीक है. Which of the following is used for exception handling? कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी हम जिसके बारे में सोच नहीं रहे थे, एकदम से कुछ एरर आ गई, उसको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे? ट्राई और कैच. Which function is called when an object goes out of scope? स्कोप के बाहर चला गया तो क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टर. Which keyword is used to define a pure virtual function? Pure virtual function, virtual equals to 0. STL in C++ stand for तो उसको क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. नेक्स्ट. Which feature of OOP allow using the same function name with different arguments? इसको कहते हैं ओवरलोडिंग. तो दोस्तों ये C++ प्रोग्रामिंग C++ से जुड़े कुछ बेसिक सवाल जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. तो आने वाले वीडियो में हम लेके आएंगे अगले कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो और धीरे धीरे इन सब चीज़ों का स्तर हम बढ़ाते रहेंगे. आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. जल्द मिलता हूँ नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.